और इसी मंत्र का जाप किया करते थे सिख गुरु गोविंद सिंह जी। 16 पृष्ठ की है, देखिए। इसका नाम है 35 अखरी। ये देखिएगा, ये है साखी भाई लालो जी तेये ताप दी कथा 35 अखरी। और ये है नसीहत नामा। और ये कहाँ से छपी है, इसके बैक में है ये सारा डिटेल, ये देखिएगा, ये यहाँ से छपी है। ये है जवाहर सिंह पब्लिशर्स 119/3 गली कालान बाग जलियांवाला अमृतसर। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं, इसमें एक तो ये कथा है कि जो तेया ताप बोलते हैं ना, जो तीसरे दिन चढ़ता, उसके बारे में कोई कथा बता रखी है। जो तीसरे गद्दी निशीन हुए हैं रामदास जी, उनके बारे में कोई शक्ति का उनका ज्ञान दिया। फिर इस हम आपको दिखाते हैं, ये क्या बता, इसके ऊपर है 7 नंबर पृष्ठ पे, ये जो है ना, ये सतनाम है संकेत में, एक ओमकार, ये गुप्त रखा हुआ था, ये दूसरा मंत्र है, ये ओम मंत्र है, ये ओम है, एक ओम सतगुरु प्रसादी, ये 2 मंत्र का अक्षर है। ये 35 अखरी, ये इस प्रकार ऊड़ा ईड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा हा, इस तरह के, इस आधार से क्या, ओंकार सर्व प्रकाशी, कि ओंकार ओम ने तो सभी जानते हैं। और आत्म शुद्ध एक अविनाशी, आत्म शुद्ध माने परमात्मा, जैसे परमात्मा वो तो एक ही अविनाशी है। इस आगे फिर इसमें बताया है, ये देखो, अब यहाँ देखियो 10 पृष्ठ पे, वासुदेव बिन और नहीं कोऊ, ये वासुदेव ये नहीं है कृष्ण, वासुदेव माने सर्वगतम ब्रह्म, सारी सृष्टि का पालनहार, जिसकी प्रभुता सबके ऊपर है। वासुदेव बिन और नहीं कोऊ, नानक ओम सोहम आत्म सोऊ। ओहो, एक शब्द लिखा है, दोनों ये सतनाम लिखा है। ये तो सतनाम का सिर्फ गुप्त लिखा उन्होंने, विधि नहीं बताई कैसे सिमरन करना। फिर क्या लिखा है, ओम हरिम, ओम हरियम श्रियम, और यो किलियम है, करियम लिखा, ये 5 नाम हैं। और एक ये ऊपर बता दिया, ये 5 नाम थे वो। ओम, फिर देखो, ओम हरियम है, ये हरियम, हरिम हरिम हरियम, और श्रियम और क्रियम, ये किलियम है। रे, कई जगह लय को रे बोलते हैं, जैसे पलवल में, पलवल के आसपास के क्षेत्र के लोग पलवल को परवर बोलते हैं, परवर, और दलिये को दरिया बोलते हैं, दरिया, रे को दय बोलते हैं। तो ये इस आधार से करियम है। अब ये स्पष्ट हो गया, वो तत्वदर्शी संत और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा के थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है, इसमें ये कमल बने हुए हैं, ये मूल कमल में गणेश जी, और इसका ये किलियम जाप है। और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान अनुचक्र भी कहते हैं। इसकी 4 पंखड़ियां, इसकी 6 पंखड़ियां दूसरे कमल की, और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है, और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं, यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र। तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे, उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है, और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। अब ये हैं इस शरीर से, इस पिंड से निकल यहाँ तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। कैसे करने हैं ये नहीं खोलूंगा, वो तो जो उपदेश लेगा उसी को बताऊंगा।
अब ये तो हो गया कि ये 5 नाम हम जाप करेंगे, तो ये 5 नामों का हम साधना करेंगे, पूजा नहीं है ये। अब हमने इन भगवानों का कर्जा ले रखा है, या फंस रहे हैं, इनसे लाभ ले रहे हैं, हम ऋणी हो रहे हैं। इस मंत्र से हम इनका ऋण उतारेंगे। और ये इन देवताओं के मूल मंत्र है, इनसे लाभ लेने के। जैसे एक भैंसा होता है, जोटा होता है, या ये सांड होता है, जो जिसको खागड़ बोला हमारे यहाँ अंकल कहते हैं, उसका उनका एक मंत्र होता है ना, उसने भैंसा भैंसा करते रहो, कते नहीं सुने। अरे एक बार उसको कहते हुर्र, वो यूं देखोगा और मनमाने भाग ले उस तरफ। तो भैंसा तो उसका अलग नाम है, और वो मूल मंत्र है जो उसने पकड़ कर खींचेगा, प्रभावित करता है। तो ये मंत्र मूल मंत्र हैं देवताओं के, जिनके ये वश है, ये आपको ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू कर देंगे और आपको पूर्ण लाभ प्रारंभ देना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार ये साधना तो इस तरीके की है, ये वेदों अनुसार यानी सदग्रंथों में तो ये सहज साधना है, सहज साधना, सिंपल वर्शिप। और इन्होंने अपने हठ योग ज्ञान से इसको इतना कठिन बना दिया। कोई तप करता खड़ा होकर, कोई उल्टे पैर करके, ऊपर न पैर नीचे को सिर करके, कोई व्रत रख के, कोई पहाड़ों पर जाता भगवान को खोजने के लिए, और कोई कुछ अन्य मंत्र करता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। ये गीता जी में है कहीं? तो गीता जी में जो लिखा है वो साधना है भक्ति की। उससे छोड़कर जो साधना या मंत्र हम करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, न तो उनकी गति हो सकती, ना उनको सुख हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, यानी यूजलेस। तो गीता जी में जो वर्णित विधि है उसके पाने का जो मंत्र है, और फिर शेष संकेत दे रखा है कि उस तत्वदर्शी संत को पूछो, पता करो, तो वो है साधना करने की। 3 अध्याय के 8वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, ये तो वेद ज्ञान है, और काम छोड़ दिया, तेने कर्म करेगा नहीं, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? ये तो सही है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में क्या लिखा है देखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 है श्रीमद् भगवद गीता का, और श्लोक नंबर 8 है। यहां से ये शुरू है, यहां इसका अनुवाद है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, के शास्त्रों में लिखा हुआ साधना, उसके अनुसार साधना कर, क्योंकि कर्मों के न करने की अपेक्षा कर्म करना, कर्म ना करना यानी एकांत स्थान पर बैठ कर हठ योग करना की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह, शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा। तेरा गुजारा कैसे होगा यदि तू एक स्थान पर बैठ गया? अपने आत्मा, अभी आपने जो 3 अध्याय का 8वां श्लोक देखा श्रीमद् भगवद गीता का, ये है वेद ज्ञान, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से मेल खाता है। 6 अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट डडी पक्का खा ले, अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना, व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। यानी 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते हैं। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है इनकी, वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे 3 अध्याय के 8वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, ये तो वेद ज्ञान है, और काम छोड़ दिया, तेने कर्म करेगा नहीं, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? ये तो सही है। महाराज जी, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कृपया करके बताइए। इसको धैर्यपूर्वक सुनना इस कथा को, क्योंकि ये पहली बार जो सुनता है उसको ऊट पटांग सी लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद प्रमाण जब देखोगे आपको
स्वीकार करना पड़ेगा और होगी स्वीकार्य। जब तक आप जी सृष्टि रचना के विषय में नहीं जानोगे तब तक आप इस आध्यात्मिक ज्ञान को, तत्व ज्ञान को नहीं समझ सकते और न ही किसी सदग्रंथ को समझ सकते। ये जो सृष्टि रचना है ये समझो कि ये मास्टर की है। सभी सदग्रंथों को समझने की, उनके खजाने को देखने की ये मास्टर की है, यानी मुख्य चाबी है। इसलिए आप जी को बार बार सृष्टि रचना का ज्ञान अत्यधिक कराया जाता है। तो सतलोक के अंदर परमात्मा ने एक शब्द में 16 द्वीप उत्पन्न किए, फिर 16 वचनों से एक एक पुत्र की उत्पत्ति की। उसके बाद परमात्मा ने उन 16 पुत्रों में से जिसका नाम अचिंत था उससे कहा कि अचिंत अब तू सृष्टि रच। उसको आदेश दिया ये दिखाने के लिए कि बालकों का काम नहीं सृष्टि रचना, समर्थ बिन कोई काम सफल नहीं होता। अचिंत ने क्या किया, अपनी वचन शक्ति से एक पुरुष उत्पन्न किया जिसको अक्षर पुरुष बोलते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष कहे, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। अब सर पुरुष और अक्षर पुरुष की उत्पत्ति बताई जा रही है कैसे हुई। अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत ने अपने वचन से की, परमेश्वर के आदेश से। परमात्मा ने उसको इतनी शब्द शक्ति दे दी थी। अक्षर पुरुष जब उत्पन्न हो गया वो अपनी मनमर्जी से चल पड़ा। अचिंत ने कहा था मेरा सहयोग दे सृष्टि में, उसकी नहीं मानी। जाकर के एक मान सरोवर है ऊपर अमृत जल से भरा हुआ, उसमें जाके छलांग लगाई नहाने के लिए और उसमें आनंद आया, सो गया। वहां श्वासों से शरीर नहीं है। अब वो सो गया था, अचिंत बैठा बैठा देखे, तब परमात्मा ने कहा कि बेटा समर्थ के बिना ये काम नहीं हो सकता और अब तू बैठ जा आसानी से। अब वहां गए परमात्मा ने, उस सत्य पुरुष ने, कबीर देव ने क्या किया, सरोवर से उसी जल से एक सरोवर से जल लिया, अपनी शक्ति से उसको एक अंडा बना दिया जैसे जादूगर बनाता है। उसको अंडे में एक आत्मा प्रवेश कर दी अपने वचन से। वो अंडा बहुत बड़ा था साइज में, वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे को चला। उसकी अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। अब कोई अधूरी निंद्रा में कोई जगा दे तो उसको बड़ा दुख सा होता है। इस दुख महसूस किया उसने, कोप किया और अंडे को कोप से देखा, क्रोध से। उस क्रोध से वो अंडा फट गया। उसमें से ये सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन काल निकला एक मनुष्य रूप में। इन दोनों से कहा कि अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, आकाशवाणी की परमात्मा ने बाहर से, और तुम बाहर आओ, तुझे जगाने के लिए सब लीला की गई है, तू बाहर आओ। दोनों जने वो दोनों बाहर आ गए और उनसे कहा कि तुम अचिंत के द्वीप में रहो, तीनों एक द्वीप में। वो तीनों दोनों वो चले गए, एक अचिंत हो गया। अब कुछ दिनों के बाद ये सरपुरुष ज्योति निरंजन कहो, सरपुरुष कहो और अक्षर पुरुष कहो, चाहे परब्रह्म कहो, ये दोनों अचिंत के लोक में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद ये सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन कहो, इसे काल कहो, काल आगे जाके ही बनेगा। तो इस सरपुरुष ने सोचा हम तीन तो एक द्वीप में और अन्य हमारे भाई एक एक द्वीप में। उसके बाद परमात्मा ने क्या किया, हम सबकी उत्पत्ति कर दी। जितने आज हम यहाँ कीड़ी कुंजर हाथी मनुष्य राजा देव देवता जो भी हैं सभी की उत्पत्ति करके और सतलोक में सबको अलग अलग स्थान द्वीप दे दिए थे कि तुम रहो ठाठ से। तो इसको ये चिंता होगी, दुख हुआ, ईर्षा हुई कि हम तो तीनों एक लोक में, सारे सब अब अपने अलग अलग स्वतंत्र रह रहे हैं। तो इसने तप करना शुरू किया। 70 युग जब तप किया, प्रभु ने पूछा तू क्या चाहता है, परमेश्वर ने पूछा तू क्या चाहता है। इसने कहा कि हे पिता, हे परम पिता, मेरे लिए स्थान कम है, मुझे अलग से कोई स्थान दे दो। तो परमेश्वर ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए, जैसे कोई धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे।
अगले 21 प्लॉट। वहां ये गया, रहने लगा, इसने देखा लेकिन वह खाली पड़ा था। इसने सोचा कुछ कंस्ट्रक्शन हो। इसने 70 युग तब फिर किया। हम कैसे फंसे यहां पर, इस काल के साथ कैसे आ गए यहां इतने गंदे लोक में? हमने वहां पर गलती की थी। हमारे पिता ने हमारे को सब सुविधाएं दे रखी थी, कोई असुविधा नहीं थी किसी प्रकार की भी। हम अजर अमर थे, हम सदा युवा रहते थे। हमारे परिवार थे वहां पर, पूरे ग्रुप के ग्रुप, परिवार के परिवार थे। सतलोक में सृष्टि है ऐसी ही है, लेकिन वहां के हंस आत्मा है, वहां मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता, सदाबहार वृक्ष रहते हैं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई भाई बंटवारा नहीं। और ये राधा स्वामी वाले जितने भी सब कहते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है। वहां आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे कोई डूब का मरना, वहां पर ढूंढ रहे हैं भगवान को, परमात्मा को तलाश करें, उसके दर्शन करेंगे, बैठेंगे, बतलावाएंगे, अपना दुख रोवाएंगे, देख देख कर खुश होवाएंगे। इनको भगवान निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, और आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो एक डूब का मरने वाली बात होगी, है किसी में मत चलो, कहेंगे चलो समुद्र में डूब मरो, भगवान मिलेगा, लो अभी ना जाओ। तो ये मूर्ख बना रखे हमने, उन्हें पता है ना सतलोक का बेरा। इन जाने वालों ने पता है उड़ा जाना उना कुछ है को नहीं है। तो बात बात वो बनाओ, सुन लेते हैं श्रद्धालु। तो वहां पर सृष्टि है, एज इट इज है, भगवान मनुष्य दृश्य है, उसके रोम, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक के वहां के रूप में। वहां से वो हल्के तेज पुंज का रूप बनाकर सरल करके यहाँ आता है। वेद भी बता रहे हैं, और ये 600 साल पहले परमात्मा ने अपनी महिमा आप बता रखी है कबीर वाणी में। तो वहां से वो परमात्मा ने आके खुद बता। तो हम अपने भगवान को छोड़ के, जिसने हमारे को सारा सुख दे रखा था, हम इस पर आसक्त हो गए। यू खड़ा होगा तब कर रहा था, अरे देखो देखो हो इतने वर्ष खड़ा रहा, हो बड़ा कमाल कर दिया। अब हमारे ये बीमारी वहां से लगी थी बुराई। जैसे अब है एक हीरो या हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री, अपने पेट के लिए नाचा कूदी, उछलम कूदम, मेकअप करते, और हम उन पर आसक्त होते हैं। यहां एक बरुवाला में या हिसार में कोई एक्टर आ जा, नेता अभिनेता आ जाए, और देखो नौजवान लड़के और लड़कियों की लाइन लग जाएगी, हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे, और दूर तो देखेंगे वो खड़ा वो खड़ी, सारे दिन धक्के खा के नो के नो आ जाएंगे। बताओ वो खड़े तर वो खड़ी, तो उन्हें क्या मिल गया? वो अपने पेट के लिए भटक रहे हैं, और हम उनको देख आसक्त हो रहे हैं, और कहते हैं मेरा फेवरेट वो है ये हीरो, फेवरेट। इन फेवरेट न मार दिया, यू हमारा फेवरेट हीरो हो गया वहां पर सतलोक में। और परमात्मा ने आकाशवाणी की कि बच्चों तुम इसमें ना देखो, मस्त रहो, भक्ति करो, चैन से रहो, इसका कर्म ठीक नहीं है। ये परमात्मा ने इसको मना किया था, पर इसने ये माना नहीं। और हमें भी मना किया था कि इसकी तरफ ना ध्यान दो, तुम मस्त रहो। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए, पर अंदर से कसक नहीं गई, इसके प्रति कति फिट हो गया, आकर्षित हो गए, अंदर से कसक बन गई जबरदस्त। वो तो अंतर्यामी सारी जानते हैं। जब इसने दूसरी बार तप किया, तब पूछा भी क्या मांगता है तू? 70 युग तप किया। तब इसने कहा प्रभु मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन सामग्री दे दो ताकि मैं कुछ रचना रचूं। परमात्मा ने 5 तत्व और 3 गुण दे दिए कि ले बेटा खेल खिलौनों से। इसने सोचा भी ये भी बना लूंगा, लेकिन जीव नहीं है तो मैं करूंगा क्या? मुझे आत्मा भी चाहिए कि लेगा, दिल नहीं लगे। तब इसने 64 युग तब फिर किया। तब प्रभु ने पूछा क्या मांगता है, बोल। तूने जो मांगा मैंने सब दे दिया। तब इसने कहा कि मुझे कुछ जीव दे दो, आत्मा दे दो प्रभु। अब परमेश्वर ने कहा कि भाई ये आत्मा नहीं दे सकता तुझे किसी भी सूरत में। हाँ तुझे और प्लाट चाहिए और दे दूंगा, ब्रह्मांड 5, 7, 10 चाहिए, ये नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी आत्मा है, मेरे वचन से उत्पन्न हुई है, मेरी हृदय है, ये मेरी आत्मा है, ये नहीं दे सकता तुझे। लेकिन एक शर्त है, यदि कोई स्वयं तेरी सब इच्छा से जाना चाहता है तो जा सकता है, जा पूछ ले। तो हमारे पास आया, जितने हम यहां फंसे हुए हैं, हमसे पूछा क्या मेरे साथ तुम चलोगे? अलग से मैंने तप करके अलग से राज्य प्राप्त किया है,
वहाँ ऐसे रहेंगे, ऐसे देव बनाऊंगा, महादेव बनाऊंगा, हैं दूधों की नदी बहाऊंगा। अब वहाँ कोई कमी थी हमने, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होगी। हम बोले ठीक है, पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चल पड़ेंगे। अब उसने परमेश्वर कबीर देव से कहा काल ने कि पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को एग्री हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति दिला दो। परमेश्वर आए वहां से स्वयं और हमारे पास आकर खड़े हो गए। परमेश्वर ने कहा कि बोलो भाई कौन जाना चाहता है इसके साथ, हाथ खड़ा करो। अब परमात्मा ने पहले तो हमें मना किया था कि इस पर आसक्त मत हो, हम शर्मिंदे हो गए, नीचे को मुंह कर लिया, कोई नहीं बोला, सन्नाटा छा गया। तो परमेश्वर ने कहा कि रे तो आप तो कह रहे, तू तो कह रहा था ये बहुत कुछ मेरे साथ जाने वाले हैं, ये तो कोई बोलता ही नहीं, झूठ बोलता था तू। इतने में एक आत्मा ने सोचा कहीं बात ना बिगड़ जाए, हिम्मत सी करके खड़ा हो गया। खड़ा होकर कहा कि प्रभु मैं जाना चाहता हूं इसके साथ। अब पीछे फिर हमने सोचे कि ये कलाई लूट जा लूट, फिर तो हम देखा जैसे बच्चे स्कूल में एक हाथ खड़ा कर ले, सारे कर लिया अगर नो नो नो, तो हम सब खड़े हो गए और दोनों हाथ कर दिए, हम भी जाना चाहते, हम भी जाना चाहते। परमेश्वर ने कहा भाई ठीक है, मैंने इनके नंबर नोट कर लिए इन आत्माओं के, किस किस ने स्वीकृति दी है, और आप अपने लोक में जा। इनको मैं विधि से भेजूंगा, एज इट इज नहीं भेज सकता। तो क्या किया परमात्मा ने, हमें बीज रूप बनाया सूक्ष्म, और जिसने सबसे पहले काल के साथ आने की स्वीकृति दी थी उसको एक लड़की का रूप बना दिया, युवा लड़की, युवती, खूबसूरत लड़की बना दिया, जो आगे चल के दुर्गा कल आई। और उसके अंदर हम सब आत्माओं को फीड कर दिया अपने वचन से, और उससे कहा कि बेटी मैंने तुझे सब शक्ति दे दी है, परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा। और जितने जीव ये ब्रह्म कहे, सरपुरुष कहे, उतने तो उत्पन्न कर देना, तेरे वचन में शक्ति दे दी, तू वचन से भी उत्पन्न कर सकती है। अपने पुत्र सहजदास से कहा कि पुत्र जा अपनी बहन को ज्योत निरंजन के पास छोड़ के आ, सरपुरुष के पास। उसके ब्रह्मांड, ये सभी ब्रह्मांड वहीं थे सतलोक के अंदर। ये वहां खड़ा था, सहजदास उस लड़की को लेकर गया, प्रकृति को, दुर्गा को, और वहां जाकर कहा कि ले पिताजी का आदेश है, ज्योति निरंजन जितनी भी आत्माओं ने तेरे साथ आने की स्वीकृति दी थी उन सबको इसके अंदर फीड कर दिया, भगवान ने भर दिया, और इसको वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये वचन से बना दिया करेगी। और ऐसा कहकर सहजदास वापस आ गया। अब ज्योत निरंजन ने देखा, इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने, युवा लड़की, अपनी आत्माओं, ये यहाँ बलात्कार और ये बकवादें जो हैं ये हमारे अंदर, इस मन वहीं से घर कर गई थी, इस काल में ये मन रूप में सबके अंदर विद्यमान हो गया, इसने ऐसा एलिमेंट छोड़ दिया हमारे अंदर, इसके अंदर ये दोष आ गया। एकांत में अकेली युवती को देखकर इसने उसके साथ जुल्म करना चाहा, लड़की भी भांप गई इसके इरादे को, और कहा कि ज्योति निरंजन बात सुन, तू मेरा बड़ा भाई, तू मेरे से पहले उत्पन्न हुआ, अंडे से परमात्मा का ही उत्पन्न किया हुआ है, और उसी से मेरा जन्म हुआ। तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, बहन भाई का ये क्रम अच्छा नहीं होता, तू जुल्म ना करे। पिताजी ने मुझे शब्द शक्ति दे रखी है, वचन शक्ति, जितने जीव कहेगा मैं बना दूंगी। इसने एक नहीं सुनी, हद से आगे बढ़ गया। लड़की ने अपनी इज्जत सुरक्षा के लिए कुछ ना पाया तो उसने छोटा रूप बनाया, और इसने बकवाद के लिए मुंह खोल रखा था, मुंह के माध्यम से पेट में चली गई। वहां से परमेश्वर कबीर देव अपने पिता से पुकार की, भगवान मेरी रक्षा करो। परमात्मा ने कहा जोगजीत, सहजदास जाओ उसके पास, और परमेश्वर स्वामी आए अपने पुत्र का रूप बना के, और कहा ज्योति निरंजन तूने जुल्म कर दिया, ऐसे पवित्र लोक में जो ऐसी गलती करता उसको ये सजा है कि तू आज से काल कहागा, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाया करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, आज से तेरा नाम काल होगा। लड़की को, दुर्गा को उसके पेट से निकाल दिया, और उन दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत
सतलोक से निष्कासित कर दिया। 16 शंख कोश की दूरी पर 21 ब्रह्मांड आकर रुक गए और यहां फिर अपने मालिक की विधि अनुसार ये चक्कर काटने लगे। अब काल ने फिर सोचा कि अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा, जो इन्होंने सजा देनी थी मुझे दे दी। दुर्गा के साथ फिर दुर्व्यवहार शुरू किया। इसने फिर प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, दूसरे मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी। यानी इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ कह दिया, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। परमात्मा ने देखना था कि ये कितना बकवाद कर सकता है, और लड़की को प्रजनन इंद्री भी अपनी तरफ से नहीं लगाई थी। इसने अपनी सिद्धि शक्ति से नाखूनों से प्रजनन इंद्री बनाई और दुर्गा के साथ विलास किया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव हुआ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी देना हो मुक्ति। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशित एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे है। तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। आपके गीता जी में काम आओगा 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोकों में, क्योंकि ये कोड वर्ड है गीता जी। प्रकृति दुर्गा जी को कहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म और मृत्यु होता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, इस पवित्र देवी पुराण ने इन चंद पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। दुर्गा इनकी माता है और रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसका जैसा नियमित है, जिसका किस्मत में जो कुछ भी लिखा है।
उसमें ये परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको जैसा ही दे सकते हैं, जैसा कर्म है वैसा ही उनको फल देते हैं, ऐसा इनका नियम है। और ये हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे, वह सब सतिथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि तीनों ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी का हम? तो कहने का भाव ये है कि जैसे परमात्मा कहा करते कि जैसे हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे उसको? गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा, और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता बालका वाला काम कर रखे हमने, हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने कहा सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इविन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन,
और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन उसकी प्लेट धोना वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खाक देंगे आपको, जो कहें बाजा चाह भी ना पाओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है, जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाने के रखे दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सिखा दिखाते हैं क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावाएंगे, खींच कर बढ़ावाएंगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लदपद हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनका बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भाव यह है, अपने आत्माओं यहाँ पर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। अब ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बन कराता वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लगेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल,
ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा आगे, इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। तीसरे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत, संत माने आप अच्छी आत्माएं, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं, वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई? ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपद हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ, तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, और फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं। जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका, टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं। वो तो हम उनको दे रहे हैं, तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा के थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने, अब खाओ और खर्चो, चलो सतलोक में।